बूथ नंबर और क्रमांक ढूंढ सकता है। आज की डेट में उसका किस बूथ पे वोट है और किस नंबर पे उसकी वोट बना हुआ है, ये पता चल जाता है। इसके अलावा बीएलओज को भी काफी हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है कि जितने भी वोटर्स हमारी वोटर लिस्ट में है, क्योंकि एक बीएलओ के पास मैक्सिमम 1500 वोट है, तो उनको हर वोटर को टच करना है और अपडेटेड लिस्ट जो हमारी पब्लिश हुई है 23 जनवरी को, उसके हिसाब से हर मतदाता को उसका क्रमांक और उसका बूथ नंबर बताना है। और जो मतदाता पर्ची का वितरण भी होगा, इसमें भी हम लोग काफी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे कि एक्चुअल में मतदाता पर्ची मतदाताओं के पास पहुंच जाए। हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी का भी कुछ समावेश करेंगे और टेक्नोलॉजी की मदद से भी ये प्रयास करेंगे कि हर मतदाता को मतदान के दिन के पहले उसका पोलिंग बूथ और क्रमांक नंबर पता रहे। सर, बात की जाए इस बार पिछले लोकसभा से वो हमारे लगभग 18,30,000 कुल वोटर हैं और जो एक्चुअल में हमारे फीमेल हैं वो लगभग 10 लाख हमारे पुरुष वोटर हैं और 8,22,000 जो है वो महिला वोटर हैं। यंग वोटर्स इस बार हमारे लगभग 26,000 के आसपास यंग वोटर्स बढ़े हैं। संख्या इसमें हम लोग 24,223 और वो अभी भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार आयोग ने ये सुविधा दी है कि जो लोग 1 अप्रैल को भी 18 साल के हो जाएंगे, उनको भी हम लोग 1 अप्रैल तक उनका भी फॉर्म ले सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये संख्या अभी और बढ़ने की उम्मीद है। हमारे जिले में तो 3 है, लेकिन टोटल गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में 5 विधानसभा आती है, 2 बुलंदशहर की और 3 है। सर, जो सेंसिटिव बूथ्स हैं उसको डिसाइड करने के लिए किन फैक्टर्स को ध्यान रखा है, किस आधार पे ये डिसीजन? ये देखिए, बहुत एक्सरसाइज काफी लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट रोल उसमें सेक्टर जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनका होता है। सेक्टर ऑफिसर्स को हम लोगों ने एक बेसिक डेटा दिया हुआ था हर बूथ का, जिसको कि VM1 फॉर्मेट कहते हैं, और उन्होंने क्षेत्र में भ्रमण करके और वहां पे कोई भी किसी भी तरह की संवेदनशीलता हो, चाहे पूर्व में कोई इतिहास रहा हो या वर्तमान में किसी कारण से कोई भी वोटर को कोई समस्या आ रही है, कोई उनको फीडबैक अगर मिलता है तो उसके आधार पे वो हमें नोट करके देते हैं और उसको फिर हम लोग SDM और ACP के माध्यम से कंपाइल करा के जनपद स्तर पे लेते हैं और फिर उसके आधार पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम लोग शुरू कर देते हैं। जैसे लगातार अधिकारियों का भ्रमण हो, पुलिस का भ्रमण हो, पैरामिलिट्री ऑफिसर्स जो आ रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज आ रही है, उनका भ्रमण हो, जिससे कि संवेदनशीलता को कम किया जा सके। इसके अलावा वहाँ पे नॉन CAPF मेजर्स भी हम लोग लेते हैं, जैसे वेबकास्टिंग कराना हो, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती हो, ये सब व्यवस्थाएं भी रहती हैं। ठीक है जी, थैंक यू। ये किसी तुम्हारा है ना? कानून व्यवस्था भी अच्छा है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा चुनाव की व्यापक तैयारियां पूर्व में ही करी गई थी। इसके तहत जितने भी असामाजिक तत्व, हिस्ट्री सीटर थे या चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग थे, उन सबका चिन्हीकरण हो गया। उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई गुंडा, गैंगस्टर, NSA के साथ साथ अन्य जो भी निरोधात्मक पॉइंट है उन सब पर करी गई है। इसके अतिरिक्त हमारे 2 राज्यों के साथ लगभग 24 बैरियर पॉइंट है जहां पर 24 आवर्स हम लोगों ने चेकिंग फ्रिस्किंग शुरू कर दी है। 4 अंतर जनपदीय जो बॉर्डर हैं उनके 24 पॉइंटों पर हम लोग चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। हमारी जो पैरामिलिट्री है, PSC है, लोकल पुलिस है, उसके माध्यम से एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई निरंतर चल रही है। तो निश्चित रूप से गौतम बुद्ध नगर पुलिस का, प्रशासन का वादा है आप लोगों के साथ में कि हम फ्री, फेयर और इंसिडेंट फ्री इलेक्शन संपन्न करवाएंगे और निरंतर हम लोग सजग हैं कि आम जनता बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें प्रतिभाग करे। देखिए, जो असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, उनको पहले से चिन्हीकरण हमारे द्वारा कर लिया गया है। हम लोग निरंतर उन पर नजर बनाए हुए हैं। पूर्व में भी उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयां हुई हैं, उनमें से काफी लोग जेल जा चुके हैं। बाकी जो बचे हुए हैं उनके विरुद्ध भी जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो संपन्न करवाई जा रही है। कितने हैं जिले के अंदर, कितने जेल जा चुके हैं, अभी कितने बाहर हैं? देखिए, HS जो है 1028 के आसपास HS है, जिनके विरुद्ध हम जिस स्तर का HS है उसके विरुद्ध उसी तरह की कार्रवाई संपन्न करवाई गई है, जिसके तहत गैंगस्टर भी लगाया गया है, गुंडा भी किया गया है। जिनको जिला बदर करना था उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई हुई है, 110G की कार्रवाई हुई है
और साथ ही साथ जो सक्रिय एचएस नहीं है उनके विरुद्ध अन्य निरोधात्मक कार्रवाई संपन्न करेंगे। सर एक लास्ट सवाल, कितनी फोर्स यहाँ तैनात की जाएगी? देखिए, जनपद की जो फोर्स है उसके साथ साथ हमें पैरामिलिट्री, पीएससी, सिविल पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी और हमारे जो ग्राम चौकीदार है उन सबको चुनाव की प्रक्रिया में लगाया जा रहा है ताकि चुनाव को अच्छे से संपन्न करवाया। लगभग कितनी फोर्स मानी जाती है? देखिए, लगभग 5000 के आसपास हमारे जनपद की फोर्स है। इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री की जितनी भी कंपनियां मिलेंगी वो अभी डिसाइड नहीं है, वो माननीय चुनाव आयोग इसमें डिसाइड करेगा। इसके साथ साथ हमें बाहर से जो सिविल पुलिस और होमगार्ड मिलेगा वो इस प्रक्रिया में लगाएगा। देखिए, जो वनरेबल, क्रिटिकल, संवेदनशील बूथ है उन पर हम लोगों ने पैरामिलिट्री कवर तो निश्चित रूप से